जिसमें हटिया भी है और रांची भी है। मैं रहता हूँ हटिया में है, लेकिन रांची भी हमारा एरिया है, इसीलिए मैं दोनों जगह से दावेदारी किया हूँ कि दोनों से जहाँ मेरे को आला कमान टिकट दे, मैं सीट को जीत के ला के पार्टी के झोली में डालूंगा। बनाया गया रांची लोकसभा का प्रभारी बनाया गया, तो जो परसेंटेज का जो वोट था, मेरे को ये जिम्मा मिला था, टास्क मिला था कि परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ाना है, लोगों के साथ जुड़ना है, और वो मैं 100% करके दिया। और जो 20% अल्पसंख्यक का वोट आता था उसको 50 से 55% में पहुंचा दिया। क्या लग रहा है आपको टिकट मिलेगा? जब लोकसभा में नहीं मिला तो आपको क्या लग रहा है, अल्पसंख्यक के ऊपर अब कांग्रेस ध्यान देगी? जरूर देगी, और कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो अल्पसंख्यकों को ध्यान देती है। झारखंड में कई सीटों में मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को खासतौर पे टिकट मिलेगा, ये मैं उम्मीद रखता हूँ आला कमान साहब। झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस बीच झारखंड में राजनीतिक हलचल भी तेज हो चुकी है, और इस बीच जो है हर कोई अपनी दावेदारी जो है पेश कर रहा है। ऐसे में हमारे साथ अभी रांची कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष हुसैन खान जी है, वो भी अपनी दावेदारी जो है रांची विधानसभा और हटिया विधानसभा के लिए पेश कर चुके हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि जो दावेदारी आपने अभी पेश की है, कितनी मजबूती इसमें दिखते हैं? मजबूती की बात मैं अगर करता हूँ तो मजबूती मेरा काम बोलता है, मेरा काम बोलेगा। और पिछले कई सालों से जो मैं कर रहा हूँ समाज के लिए, जनता के लिए जो मैं कर रहा हूँ, रांची और हटिया विधानसभा के लोगों के साथ, जनता के साथ मेरा जो मिलाप है, मेरा जो जोड़ है, मेरा जो एक मोहब्बत जो जुड़ा है उनके साथ, उनके सुख दुख में, वो हमारा काम बोल रहा है। और ये दावेदारी मैं खुद नहीं किया, मेरे को उत्साह दिया हमारी जनता ने। हमारे हटिया विधानसभा की जो लोग हैं, रांची विधानसभा के लोग हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि सर आप दावेदारी कीजिए, क्योंकि आपके जैसे लोगों की, आपके जैसे नेता की ज़रूरत है हमारी जनता को। तो आप 2 विधानसभा को लेकर के दावेदारी पेश की है? हाँ, क्योंकि हमारे रांची महानगर में 2 एरिया आता है, जिसमें हटिया भी है और रांची भी है। मैं रहता हूँ हटिया में है, लेकिन रांची भी हमारा एरिया है, इसीलिए मैं दोनों जगह से दावेदारी किया हूँ कि दोनों से जहाँ मेरे को आला कमान टिकट दे, और टिकट जब मिलेगा तो मैं ये मैंने सुनिश्चित कर दूंगा, और करता हूँ आपके साथ भी, बताता हूँ आपके माध्यम से कि मैं सीट को जीत के ला के पार्टी के झोली में डालूंगा। गठबंधन सरकार में है आप लोग, और कई नेता जो है, खासकर महुआ मांझी को लेकर के, सुबोधकांत सहाय को लेकर के, अब उनकी बेटी भी आ चुकी है, कई लोग रांची विधानसभा को लेकर के अपनी दावेदारी पेश करते हैं। तो ऐसे में आप कहाँ टिकते हैं और अपने आप को कहाँ उन लोगों के बीच देखते हैं? देखिए, वो एक हमारे जो इंडिया गठबंधन है, इसमें जो आला कमान है, जो इंडिया गठबंधन के आला कमान है, निश्चित तौर पर डिसीजन तो उनका होगा, लेकिन अपनी भागीदारी मैंने जो किया है वो काम के प्रति, मैंने आपसे पहले थोड़ी देर पहले भी कहा, काम को देखते हुए। वो भी देख रहे हैं दिल्ली में जो आला कमान बैठे हैं, या जो झारखंड में हमारे आला कमान है, इंडिया गठबंधन के जो आला कमान है, वो सब देख रहे हैं कि काम किसका कौन कर रहा है। जहाँ तक बात हम देखें कि महुआ मांझी हो या सुबोधकांत की बेटी जो आई थी, वो जिन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, किसी न किसी कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई। उस समय भी अल्पसंख्यक की मैं अगर बात करूं, सिर्फ अल्पसंख्यक की, तो मुझे प्रभारी बनाया गया था रांची लोकसभा, और वो मैं अपना साबित कर दिया कि जब मेरे को बनाया गया, रांची लोकसभा का प्रभारी बनाया गया, तो जो परसेंटेज का जो वोट था, मेरे को ये जिम्मा मिला था, टास्क मिला था कि परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ाना है, लोगों के साथ जुड़ना है, और वो मैं 100% करके दिया। और जो 20% अल्पसंख्यक का वोट आता था उसको 50 से 55% में पहुंचा दिया था। पहले भी अल्पसंख्यक में समुदाय में कितने लोगों में आक्रोश था लोकसभा चुनाव में लेकर के भी, क्योंकि टिकट नहीं मिला था, लगभग 15 सालों से टिकट नहीं मिला है। जी। और अब जाकर के आप विधानसभा की दावेदारी पेश कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको टिकट मिलेगा? जब लोकसभा में नहीं मिला तो आपको क्या लग रहा है, अल्पसंख्यक के ऊपर अब कांग्रेस ध्यान देगी? जरूर देगी, और कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो अल्पसंख्यकों को ध्यान देती है। आप देखेंगे अभी कुछ दिन पहले ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष कमलेश्वर महतो जी आए हैं, वो भी एक ओबीसी से आते हैं। तो हमारे श्री राहुल गांधी जी का ये कहना भी है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, हिस्सेदारी। तो वो उसको देखते हुए हम लोग, मैं सुनिश्चित हूँ, मैं जान रहा हूँ कि अल्पसंख्यक को जगह कांग्रेस ने ही दिया है, और इस बार टिकट भी जो वादा किया गया था उसके तहत झारखंड में कई सीटों में मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को खास तौर पे टिकट मिलेगा, ये मैं उम्मीद रखता हूँ आला कमान साहब।
ये भरोसा मुझे। झारखंड में कई ऐसे पार्टियां हैं जिसके अध्यक्ष जो है वो कुर्मी समुदाय से आते हैं, तो क्या कांग्रेस भी ये कुर्मी प्ले कार्ड खेल रही है, आप ऐसा मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस कभी भी कोई प्ले कार्ड नहीं खेला है। कांग्रेस ने जो सत्य है वही किया है। आप देखेंगे अभी लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी का जो हाल रहा और कांग्रेस का जो ग्राफ बढ़ा, उससे साफ तौर पे ये जाहिर होता है, आप लोग भी जानते हैं, आप लोग भी देख रहे हैं कि लोगों वो किसी भी समुदाय के खास करके प्ले कार्ड नहीं खेलता। प्ले कार्ड तो खेलना बीजेपी का है। कभी वो महतो को बना देते हैं, कभी कुर्मी को बना देते हैं, कभी हिंदू मुसलमान करते हैं। वो तो सिर्फ जाति धर्म और कास्ट का ही प्ले कार्ड खेल के अपने आप को जगह पे लाते हैं। लेकिन उनको वो चीज़ इधर जैसे लोकसभा में दिखा है, तो झारखंड में भी पूरा विश्वास है कि हमारे इंडिया गठबंधन जो सरकार फिर से बनेगी और एक अच्छा माहौल हमारा झारखंड में आएगा फिर से। हटिया विधानसभा में कई दिनों से आप तैयारी कर रहे हैं, पिछले कुछ वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, कैसे वहाँ के जनता के दिल को जीतने का कोशिश करेंगे, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? देखिए, मुद्दा बहुत है क्योंकि बीजेपी के जो तत्काल जो विधायक रहे हैं या है, उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया है। जब मैं जनता के पास जा रहा हूँ, जब उनसे मिल रहा हूँ, जब उनकी किसी भी प्रॉब्लम में मैं जब पहुँच रहा हूँ, तो उनका तो यही कहना है कि हमारे विधायक को तो मैं देख भी नहीं पाता हूँ, उनसे मिल नहीं पाता हूँ। मैं उनके पास जाता हूँ कोई प्रॉब्लम को लेकर, कोई समस्या को लेके, तो उनके पास 2-2 घंटा 3-3 घंटा बैठना पड़ता है, मिल नहीं पा रहे हैं। तो ये हाल बना के रखा गया है, हो गया है पूरा हटिया विधानसभा का। कि मैं बात करूँ तो ऐसे तो पूरे झारखंड का ही हाल है, लेकिन बीजेपी ने जो किया है, क्योंकि अभी हमारी सरकार है, हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार है, तो स्थिति बहुत अच्छी है, सुधरी हुई है। लेकिन जहाँ जहाँ जिस विधानसभा में बीजेपी के विधायक हैं, वहाँ हाल बहुत ख़राब है। आप रांची को देख लीजिए, हटिया देख लीजिए। तो मेरा जो मुद्दा होगा, मुद्दा बहुत सा है। महिला मुद्दा है, रोड है, सड़क है, नाली है, और भी बहुत से मुद्दे हैं। राशन कार्ड का मुद्दा है। अभी हमारे बहुत सा अच्छा योजना, जो मैया योजना जो चल रही थी, उसमें हम लोगों ने बहुत मेहनत किया, पूरे झारखंड के पूरे लोगों को, महिलाओं को। मैया योजनाओं की अगर बात की जाए तो यहाँ रांची में भी अभी समारोह लग रहा है। मैया योजना, मैया सम्मान योजना की आयोजन किया जा रहा है। लेकिन मैया योजना में जो पैसे मिल रहे हैं, जो पेंशन है, वो बंद करके और अब मैया लोगों को सम्मान दिया जा रहा है। कितना सही मानते हैं? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। जो पेंशन का जो था, जो पेंशन चल रहा था, वो पेंशन चलेगा। जो मैया योजना है, ये अलग से जो गरीब तबके के बच्चे, जो लोग हैं, जो हमारी बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, उनके लिए ये योजना लाया गया है। और जिसमें फलस्वरूप आप देखेंगे कि जिस तरह हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग बोलते हैं, वो करते हैं। अब वो हुआ कि कितना शॉर्ट टर्म में आपने देखा कि फॉर्म का भीड़ लगा, फॉर्म भराया, कितने शॉर्ट टर्म में सबको शॉर्ट लिस्ट किया गया, ऑनलाइन किया गया। ये सब करने में बहुत टाइम लगता है, वक्त लगता है, लेकिन इतना कम दिन में और अभी सबके खाते में पैसा जाना भी शुरू हो गया। तो ये कोई अलग से योजना नहीं, किसी को हम बंद करके किसी को स्टार्ट की है, ये ऐसा नहीं। जो जैसे है वो वैसे चलेगा। और ये जो नई जो योजनाएं आ रही है, ये झारखंड के लोगों के लिए, झारखंड में जितने जनता है उसके लिए, अच्छे भविष्य के लिए ये किया जा रहा है। चलिए, शुक्रिया सर। हम बात कर रहे थे हुसैन खान जी से, जो कि रांची अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष है, और इन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है रांची और हटिया विधानसभा को लेकर के। इनकी दावेदारी काफ़ी मजबूत है, क्योंकि ये लोग हर समय जनता के बीच रहते हैं और कई सालों से जनता के बीच में जाकर के उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। अब देखने वाली ये बात होगी कि आने वाले चुनाव में इन्हें क्या कुछ सफलता हासिल होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए द न्यूज़ ट्रेंड झारखंड के साथ। नमस्कार।